नमस्ते इंडिया। आज नई सोच के साथ दोबारा हम आपके सामने हैं। बीते हुए वर्ष में आम आदमी पार्टी का जैसा दिल्ली के अंदर रहा है पूरा साल या साल जैसे भी रहे हैं, आज नए सिरे से पंजाब में उन्होंने दोबारा एक योगदान दिया है। जो इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, उसी सिलसिले में आज हम अनिल कुमार वाजपेयी जी के साथ, जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा गांधीनगर क्षेत्र से जो आम आदमी पार्टी से विजय हैं, आज उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। अनिल कुमार वाजपेयी जी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आएगा यही है कि जो पंजाब इलेक्शन हुए हैं उसका जो 11 तारीख को उसका निर्णय आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा, कितने सीटें इस बार आम आदमी पार्टी सोच रही है कि क्या पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, या पिछले जो 2 साल पहले, जो 2-3 साल पहले जो एक और इलेक्शन हुए थे जब कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, या वही कोई गठबंधन का सिलसिला हमें पंजाब में भी दिखने को मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और जो दिल्ली में इतिहास इतने वर्षों में दोहराया गया है वही पंजाब में दोहराया जा रहा है, और पंजाब के अंदर बहुत मेजॉरिटी से हमारी सरकार बनने जा रही है, और हमें किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% हमारी पंजाब के अंदर सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का यही रहा था कि पूरी बहुमत से हम आएंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आने के बाद अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन कुछ ही टाइम उन्होंने तोड़ दिया। मैंने आपसे कहा ना, देखिए पिछली बार जब 49 दिनों की हमारी सरकार थी, हमारी 8 सीटें कम पड़ गई थी, लेकिन हमने कांग्रेस से गठबंधन नहीं मांगा था, हमने बीजेपी से गठबंधन नहीं मांगा। लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा ये बात कहते थे कि नेशनल इंटीग्रेशन, कर्नल हार्मनी के लिए, बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम राष्ट्रीय एकता की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, हम उसको अपने आप समर्थन दे रहे हैं। हमने समर्थन मांगा नहीं उनसे, और जैसे ही हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास किया है, और अब तो सारा पंजाब, सारा NRI, सारा मीडिया जो हमको 4 सीट बताता था, कोई हमको 14 सीट पंजाब में बता रहा था, आजकल वही कह रहे हैं कि 60 सीटें आएंगी, कोई कहता 70% वोट पड़ने जा रहे हैं। और मैं तो वहाँ खुद रहा हूँ, मैंने पूरा पंजाब घूमा है। पंजाब के हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले की एक ही आवाज़ है कि पंजाब में झाड़ू चलेगी, और विकल्प नहीं था पंजाब के लोगों के पास। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, और सरकार वाली बनने जा रही है। जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी, तब उन्होंने जिस अनुशासन के साथ दिल्ली की सरकार को बोला था, आम आदमी के लोगों से इतने वादे किए थे, कि आपको नहीं लगता कि आज के समय पे आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता कुछ खुश नहीं है? मैं ये नहीं समझता कि आप कहाँ तक सही कह रहे हैं, आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है, और उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल एक हमारे ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं। हम जब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी लड़ रहा था, अरविंद भाई भी लड़ रहे थे, सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव लड़ते समय हम लोगों ने दिल्ली की जनता से चंद वादे हम लोगों ने किए थे। नंबर 1 वादा हमारा ये था कि हम दिल्ली के लोगों को फ्री पानी देंगे। हमारा वादा ये था कि हम दिल्ली के हॉस्पिटल्स की जो दुर्दशा है उसको हम कहीं ना कहीं सुधारेंगे। हमने जनता से ये वादा किया था कि हम अस्पतालों की दशा को सुधारेंगे। हमने ये वादा किया था कि हम आपको दिल्ली के अंदर सब्सिडी देंगे दिल्ली के लोगों को। और आज अगर आप देखिए 24 घंटे के अंदर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों को 666 लीटर पानी फ्री दिया। आज दिल्ली के अंदर 8000 नए कमरे स्कूल्स के बनाए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया है। हमने दिल्ली में हर मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई है, और मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ आज दिल्ली के लोग नहीं कर रहे हैं। मैं पंजाब गया, अभी UNO के जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान साहब ने, आपने उनका वक्तव्य पढ़ा होगा, आई सैल्यूट टू अरविंद केजरीवाल जी। तो आज पूरा विश्व हम लोगों की मोहल्ला क्लिनिक की कहने की तारीफ कर रहा है, जिसके अंदर 212 तरीके के टेस्ट बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, हमें अक्सर ये चीज़ देखने और सुनने को मिलती है कि दोनों के विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो मोदी जी कदम उठाना चाहते हैं, वहाँ केजरीवाल जी के कदम अलग होते हैं। वो एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के विचारों से बिल्कुल भी एकता नहीं रखते। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। इसलिए गलत कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर अच्छा कदम उठाया है, हमने हमेशा समर्थन किया उनका। उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात की। हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने स्वच्छता अभियान का समर्थन किया। मतलब मतभेद कहाँ है कि
स्वच्छता अभियान अगर दिल्ली के अंदर केवल कागजों में दिखे, सफाई किसी क्षेत्र की करा दी गई हो और वहीं कूड़ा डाल दिया गया हो, मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, सारा समझ गए होंगे। अगर ऐसा स्वच्छता अभियान है उसमें फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हम लोगों ने तो ये कहा है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, हमने उसका समर्थन किया। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई तो हमने उनसे ये भी पूछा है कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने की है, बहुत अच्छा कदम है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन देश की जनता पूछना चाहती है कि वास्तविकता क्या है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने की है। दूसरा है, देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए। विदेश घूमने से देश नहीं आगे बढ़ जाएगा और न ही देश अच्छा बन सकता है। हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपकी सोच तो होनी चाहिए। अब नोटबंदी का मामला है, नोटबंदी का हमने पहले भी समर्थन किया, कौन कहता नहीं किया, हमने किया है, उनकी समर्थन किया है। लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह लोगों को दिक्कत हुई, और जब हम लोगों के समझ में आया कि हम लोगों ने लोगों से बात की, हमारे मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली के हजारों लोग उनसे मिलने जाते थे, हम लोग उनसे लोग मिलने जाते थे। जब लोगों की परेशानी को देखा तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जो ये फैसला है ये बहुत जल्दबाजी में उठाया गया फैसला है। समर्थन हमने किया नोटबंदी का, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी को इम्प्लीमेंट किया गया वो तरीका गलत था। तो अगर कोई चीज़ अगर आप सही कर रहे हैं और अगर बाई चांस आपसे गलत हो गई है तो उसको ठीक करना और उसको कहना, ये तो हर आदमी का राइट्स है, इसमें कोई गलत हम लोगों ने नहीं किया। सर, यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, सबसे पहला इलेक्शन 11 तारीख को है। मैं पूछ रहा हूँ, यूपी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं चुना, क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ रहा था इसकी वजह से, या सीटें नहीं थी? क्योंकि जितना आया उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पंजाब इलेक्शन में लगाया। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उन्होंने रैलियां थी पंजाब इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन उन्होंने छोड़ दिया। और सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके ही गुजरता है। अगले बार जो चुनाव होंगे तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होगा। अगर यूपी में इलेक्शन में इस बार नहीं खड़ी हुई आम आदमी, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली में अगली बार सरकार आना बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पंजाब जीतने जा रहे हैं, दिल्ली जीत गए हैं, गुजरात की बारी है और मध्य प्रदेश में भी हमारा काम हो रहा है। यूपी में हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर था, इसको भी स्वीकार करता हूँ, हमारी पार्टी भी स्वीकार करती है। और बगैर संगठन के इतने बड़े राज्य में चुनाव लड़ना ये मतलब कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, सब जगह है, बड़ा राज्य है और बड़े हमारे पास तो देखिए हम लोग तो चंदा लेके लोग लड़ने वाले लोग चुनाव, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, ये सब बड़े लोग हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए और न ही संगठन था। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं ताकि हमको ये भी पता लग सके कि हमारी ज़मीनी हकीकत क्या है। और कॉरपोरेशन का चुनाव हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और उसके बाद अब पार्टी का ध्यान उत्तर प्रदेश पे ही है। अब बचे हुए जो भी 2 साल 2.5 साल लोकसभा में है, इनमें ज़्यादातर ध्यान गुजरात के बाद यूपी में लगाया जाएगा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और अगली बार जब अरविंद जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो आपकी बात सही है, यूपी से होके रास्ता आता है। आज उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलते हैं, आपको यूपी में चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कहा कोई बात नहीं, अब अखिलेश जी लड़ रहे हैं, मायावती लड़ रही हैं, कौन कितना कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम लोग उतरेंगे और लोकसभा के चुनाव में यूपी में हम जीतेंगे भी। और पंजाब की जीत पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बिगुल जिसकी नींव दिल्ली में रखी गई है, वो मजबूत नींव पंजाब में होने जा रही है। और उसके बाद गुजरात, आज गुजरात की स्थिति ये है कि गुजरात तो उनका गृह क्षेत्र है, उनका कर्म भूमि है नरेंद्र मोदी साहब की, प्रधानमंत्री जी की। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ, जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जो हमारे साथी वहाँ काम कर रहे हैं, जो जनता का वहाँ फीडबैक है, 100% गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद अनिल कुमार वाजपेयी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।
इसी के साथ मैं प्रशांत राय, मैं तान्या खंडेलवाल 9 हाउस प्रोडक्शन से अलविदा लेते हैं। अगली बार एक नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा एक नई सोच के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।